गणेश चतुर्थी का व्रत कब से प्रारंभ हो रहा है और कब होगा समाप्त। गणेश जी का जो हम चतुर्थी तिथि का व्रत करते हैं, हर महीने की चतुर्थी की व्रत बहुत सारी बहनें करती हैं, वो हमें कब करना है। और गणेश जी की स्थापना भी की जाती है, तो स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, हर दिन पूजा हम कैसे करें, क्या पंचामृत से अभिषेक हर दिन सुबह शाम करना है, हमें भोग में क्या क्या चीजें भेंट करनी है। और दोस्तों, गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में भगवान गणेश की स्थापना करते हुए अपने अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार लोग करते हैं और फिर अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन भी करते हैं। मिट्टी की प्रतिमा लेकर आते हैं और अपने घर में स्थापना करके पूरा परिवार बाजे गाजे के साथ में पूजा अर्चना करते हुए उत्सव मनाते हैं। तो अब देखिए, स्थापना करने का शुभ समय क्या है, पूजा हम कब करें, व्रत हमें किस दिन रखना है, और साथ ही हमें भोग प्रसाद क्या क्या चीज़ें भेंट करनी होती हैं। और दोस्तों, इस समय आप एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता हैं, विघ्नहर्ता, पंचदेवी देवताओं में एक देवता माने जाते हैं और इनकी पूजा, सभी पूजा से पहले इनका नाम जरूर लिया जाता है। तो आप एक उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक ये उपाय आप हर दिन करेंगे किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। अक्सर बहनें पूछती हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, या कोई आप कार्य शुरू करना चाहते हैं और उसमें बार बार आपकी बाधाएं आ रही हैं, तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं। बहुत ही शुभ दिन होता है चतुर्थी, यानी कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक ये काम आपको करना है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, विशेष सूचना या आप जानकारी भी कह सकते हैं, भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चांद का दर्शन नहीं करना होता है। इस चतुर्थी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। वरद चतुर्थी, ढिलैया चौथ आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, और इसे कलंकी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो आप व्रत करें, पूजा स्थापना करें, सब कुछ करें, लेकिन चांद के दर्शन हमें नहीं करने होते हैं। जैसे कि चतुर्थी तिथि में चंद्र पूजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। हर चतुर्थी पर हम भगवान गणेश की पूजा करते हुए शुभ, जब चंद्र का उदय हो जाता है तो भगवान चंद्र को अर्घ देते हैं, है ना। माघ महीने में जब गणेश चतुर्थी आती है, कार्तिक महीने में जो करवा चौथ का व्रत आता है वो चतुर्थी की हम बात करें, भादो मास के कृष्ण पक्ष की बोहला चौथ आती है उस पे, और भादो मास की शुक्ल पक्ष की जो ये चतुर्थी होती है जिसे वरद चतुर्थी कहते हैं, इस पर तो इस चतुर्थी पर चांद के दर्शन करने की मनाही होती है, क्योंकि इसका दर्शन करने से आपके जीवन में आपको आरोप लग सकता है, कलंक लग सकता है। कथाओं में सुनने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गलती से इस चांद का दर्शन किया था और उन्हें कलंक लगा था। तो आपको पूजा अर्चना करना है, व्रत करना है, लेकिन दर्शन नहीं करना है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आइए जानते हैं कि हम व्रत कब करेंगे, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, कब होगा समाप्त। तो चतुर्थी तिथि जो शुरुआत हो रही है वह 26 अगस्त दिन मंगलवार से ही हो रही है, और इसी दिन 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरितालिका तीज का व्रत भी का जो प्रारंभ हो रहा है वह 26 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:55 से हो रहा है, और चतुर्थी समाप्त हो रही है 27 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर बाद 3:44 पर। अब व्रत हम किस दिन करें और भगवान गणेश की स्थापना करें, तो देखिए, स्थापना सभी लोग नहीं करते हैं, लेकिन चतुर्थी तिथि का व्रत करते हुए भगवान गणेश की पूजा बहुत सारे लोग करते हैं। तो व्रत आप नियम से 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखें, उस दिन हरतालिका तीज का भी व्रत है। आप 2 व्रत एक साथ कर सकते हैं, उसका आपको फल मिलेगा। लेकिन अब हरतालिका तीज का यदि आप व्रत करें तो निर्जला ही करिएगा, क्योंकि हरतालिका तीज में कुछ भी जल फल नहीं लेते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए, चतुर्थी का मान्य उसी दिन किया जाता है जिस चतुर्थी में चंद्र का उदय होता है। तो 26 तारीख को 1:55 से हमें भले ही चतुर्थी मिल रही है, लेकिन रात्रि में जब चंद्र का उदय होगा, हम बात करें 8:57 तक आपको पूजा आरती सब कर लेनी है। चंद्र उदय इसी समय होने वाला है, लेकिन चंद्र का दर्शन नहीं करना है, तो पूजा उपासना आप पहले से ही करके रख लें। अब
हम बात करें कि स्थापना हम कब करेंगे, तो स्थापना दूसरे दिन यानी कि 27 अगस्त दिन बुधवार को भी आप अपने घर में यदि गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, गणेश उत्सव मनाना चाहते हैं, तो आप स्थापना इस दिन कर सकते हैं। स्थापना में नई प्रतिमा मिट्टी की लेकर आते हैं, या आपके घर में सोने चांदी की प्रतिमाएं हैं तो आप उसको भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गणेश जी की पूजा अकेले नहीं की जाती है। गणेश जी के पीछे दरिद्रता का वास होता है। आपने देखा होगा कि जैसे दीपावली पर भगवान गणेश की पूजा माता लक्ष्मी के साथ में होती है, भगवान गणेश की पूजा हर चतुर्थी पर, या हम पूरे भादों के महीने में बात करें हर तीज त्योहार पर, उनके परिवार यानी उनके माता पार्वती और उनके पिता शिव के साथ में होती है। और भगवान गणेश की पूजा ये वरद चतुर्थी से उनकी पत्नियां, उनकी 2 पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि, तो भगवान गणेश की पूजा रिद्धि और सिद्धि के साथ में कर सकते हैं। उनके पुत्र शुभ और लाभ हैं, उनके साथ भी आप कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा किसी भी शुभ कार्य में स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और आजू बाजू शुभ और लाभ लिखा जाता है, वो भगवान गणेश के पुत्र ही हैं। और भगवान गणेश की पुत्री माता संतोषी हैं। तो इस तरह से भगवान गणेश की पूजा रिद्धि सिद्धि के साथ में करना आपके लिए शुभदायी होगा। अब स्थापना का शुभ मुहूर्त जो होता है वो दोपहर का ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश का जो जन्म है वो दोपहर के समय हुआ था। तो 27 अगस्त दिन बुधवार को 11:05 से लेकर 1:40 तक स्थापना कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। 27 अगस्त की हम बात करें, और 27 अगस्त को सुबह भी बहुत ही अच्छा मुहूर्त है जिसे रवि योग कहा जाता है। तो 5:57 से लेकर 6:04 का समय है। आप इस समय अपने घर में भगवान गणेश की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 स्थापना का शुभ मुहूर्त है। चाहे सुबह सवेरे आप एक दिन पहले तैयारी करे रहें, और शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना और भगवान गणेश की स्थापना की जाती है। उसके बाद आप निरंतर पूजा करते रहें। अब मान लीजिए आपने स्थापना कर ली है, अब पूजा हमें कैसे करना है, तो देखिए पूजा करने का बहुत ही सरल आसान तरीका है कि भगवान गणेश या किसी भी देवी देवता की स्थापना से पहले कलश की स्थापना की जाती है। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ में स्थापना करें, और स्थापना के बाद स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार फूलों से, या आप उनके लिए कोई हार मुकुट आदि लेकर आए हैं तो उसे भेंट करें, और हल्दी कुमकुम का तिलक करें। सिंदूर का भी तिलक भगवान गणेश गजानन को किया जाता है। और दीप लगाएं, धूप लगाएं, भगवान गणेश के प्रिय भोग उन्हें भेंट करें। भगवान गणेश को अलग अलग पत्र प्रिय हैं, जैसे दूर्वा घास तो प्रिय है ही है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे पत्र ऐसे हैं जो भगवान गणेश को प्रिय हैं, जिसमें से तेज पत्र, जो तेज पत्र हम अपने रसोई में इस्तेमाल करते हैं मसालों के रूप में, वो आप भेंट कर सकते हैं किसी विशेष मनोकामना के लिए। मदार के पत्र, मदार अकौआ का पुष्प जो होता है जो भेंट किया जाता है, उसके पत्र भी भगवान गणेश को यानी पत्ते चढ़ाते हैं। पान के पत्ते, समी के पत्ते, बेल पत्र, तो ये सभी प्रकार के पत्र भगवान गणेश को आप भेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, तुलसी के पत्र आपको भेंट नहीं करना है। और विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आपको दूर्वा घास की माला पहनानी चाहिए 27 बंचों में, यानी 27 अंकुरित माला जो होती है दूर्वा की, वो लीजिए और उसका बंच बनाइए मौली के धागे में। इस तरह से 27 गांठों की माला आप भगवान गणेश को हर दिन पहना सकते हैं, सुबह या शाम किसी भी समय। यदि आप अपनी विशेष मनोकामना बोलते हुए उन्हें भेंट करते हैं, भोग प्रसाद करते हुए आप आरती करते हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, निर्विघ्न। और भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता आपके सभी विघ्नों का हरण करते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और आरती दोनों समय करनी है, यदि आपने स्थापना करनी है, भोग दोनों समय आपको लगाना है, दीप लगाना है, और भजन कीर्तन आदि करते हुए गणेश उत्सव करें। और अनंत चतुर्दशी के दिन, जैसे कि 27 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक, आप इस चीज को कंटिन्यू करें और फिर विसर्जन करिएगा। विसर्जन के लिए फिर से बता दूं, यदि सोने चांदी की प्रतिमा है तो विसर्जन करने की जरूरत नहीं है। मिट्टी की प्रतिमा आप ले आए हैं तो उन्हीं का विसर्जन आपको करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि गणेश चतुर्थी पर्व से संबंधित ये
छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी और ये विशेष उपाय आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे और आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। और दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।